नमस्कार दोस्तों, नेताजी कहिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं बम और बम की अफवाह। बम से क्या नुकसान होता है और बम की अफवाह से क्या नुकसान होता है। बम से जो नुकसान होता है, बम जहां पे ब्लास्ट करता है वहां पे उपस्थित जो लोग होते हैं, बहुत से लोग उसमें मारे जाते हैं, बहुत से लोग अपने अंग प्रत्यंग को खो देते हैं। और बम ब्लास्ट के बाद की जो सूचना होती है वह समाज को झिझोर के रख देती है। बहुत से परिवारों को आर्थिक नुकसान होता है, परिवारजन को खो देते हैं और इसी तरह से तमाम नुकसान समाज झेलता है बम के विस्फोट होने से। अब हम आते हैं बम की अफवाह पे। आज मैं बात क्यों कर रहा हूं बम के अफवाह की? क्योंकि जनपद जौनपुर के जिला जज को एक मेल आई, उनकी मेल आईडी पे, कि जौनपुर सिविल लाइन कचहरी को, सिविल कोर्ट को 1 बजे बम से उड़ा दिया जाएगा। इसी तरह की मेल मुख्य पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुई कि जनपद जौनपुर का पुलिस लाइन का गेट नंबर 1 बम से उड़ा दिया जाएगा। अब इस सूचना का करना क्या था? क्या यह सूचना एक सक्षम अधिकारी को मिली तो इसे प्रसारित करके पूरे समाज में डर और दहशत का माहौल बनाया जाना चाहिए, या एक ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे यह सूचना न बाहर जाने पाए, अलबत्ता सुरक्षा पूरी मिले? क्योंकि जब बम की अफवाह फैलती है तो बहुत से लोग, जहां तक ये सूचना जाएगी उतने लोग मानसिक रूप से डर में आ जाएंगे, दहशत में आ जाएंगे, भय में आ जाएंगे और कई दिनों तक ऐसे रास्तों पे जाने से भी डरेंगे जहां से कि यह सूचना रही हो कि यहां बम विस्फोट हो सकता है। अब लोगों के न जाने न आने से क्या नुकसान होगा? इससे सामाजिक नुकसान होता है, समाज का आर्थिक नुकसान होता है। मान लीजिए मैं बहुत डरा हुआ व्यक्ति हूं और मेरी एक तारीख लगी हुई है दीवानी न्यायालय में, और दीवानी न्यायालय से जिला जज यह सूचना देते हैं कि 1 बजे बम विस्फोट होने की मेल मुझे प्राप्त हुई है। बाकायदा इसकी नोटिस चस्पा कर देते हैं, नोटिस भी मैं आपको दिखा दूंगा। और यह सूचना पूरा आग की तरह समाज में फैल जाती है, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। अब जनपद के लोग दहशत में आ जाते हैं, बम बम बम। और जो व्यक्ति, मैंने अपना उदाहरण दिया कि मैं डरा हुआ व्यक्ति हूं, बहुत सीधा व्यक्ति हूं, बहुत सज्जन हूं, अब इसका बहुत घंघोर असर विगत कई दिनों तक शायद मेरे मस्तिष्क पे रहे, या समाज के हर उस व्यक्ति के मस्तिष्क पे रहेगा जो साधारण जीवन व्यतीत करने वाले हैं। अफवाह फैल गई और इसकी सूचना जिला जज ने दिया, मुख्य पुलिस अधीक्षक ने दिया, तो यह और भी पुख्ता हो गया कि नहीं, सूचना सही है, ऐसा कुछ है जिसकी सूचना देना अनिवार्य था, इसलिए समाज में यह सूचना प्रसारित की गई। ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे रोका जा सकता था, इस सूचना को रोका जा सकता था। समाज के अंदर डर और दहशत के माहौल को न बनाए जाने के लिए काम किया जाना चाहिए था। कचहरी बंद की जानी चाहिए थी, लेकिन कारण कुछ और बता के। पुलिस लाइन में और भी पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ाई जानी चाहिए थी और सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन कोई ट्रेनिंग या कोई कारण और बता के, न कि यह बता के कि यहां पे बम लगने वाला है, यहां पे बम ब्लास्ट के लिए मेल आया हुआ है। चीजें दोनों एक हैं। अब मान लीजिए जिस आतंकी ने या जिस शरारती तत्व ने यह मेल किया वह अपने मकसद में एक तरह से कामयाब हो गया, क्योंकि जो शरारती तत्व होते हैं, जो आतंकी होते हैं, उनका मुख्य मकसद होता है डर फैलाना, दहशत फैलाना। और उस डर और दहशत को फैलाने में उसने बड़े ही सफाई के तहत, बहुत ही सफाई से, तत्व और आतंकियों का मुख्य मकसद होता है समाज के अंदर डर और दहशत को फैलाना। उन्हें वह डर और दहशत बम विस्फोट करके भी फैलाना है, हत्या करके भी फैलाना है, या
अफवाहों से भी फैलाना है। तो एक तरीके से मेल करने वाला लगातार कामयाब हो रहा है। बनारस हुआ, आजमगढ़ हुआ, हर स्थान पे ऐसे मेल आ रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि ऐसी सूचनाओं पे त्वरित कार्रवाई तो होनी चाहिए, पर ऐसी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए, पब्लिक के अंदर नहीं जानी चाहिए कि आज कचहरी बंद की जा रही है क्योंकि मेल आया कि कचहरी में बम विस्फोट होगा। आज पुलिस लाइन सिक्योर किया जा रहा है ज्यादा क्योंकि मेल आया कि पुलिस लाइन में बम विस्फोट होगा। आज रेलवे स्टेशन ज्यादा सिक्योर किया जा रहा है क्योंकि एक मेल आई हुई है जिसमें कहा गया है बम विस्फोट होगा। इससे अपने साइबर सेल, अपने आईटी इंजीनियर और अपने शासन, प्रशासन और वैज्ञानिकों के ऊपर भी काला धब्बा लगता है। क्या हम इतने सक्षम अभी नहीं हो पाए हैं कि मेल आने के बाद उसे डिकोड कर सकें, उस आईपी एड्रेस को हम पकड़ सकें, मेल करने वाले को हम पकड़ सकें समय रहते ही, घंटों के अंदर, मिनटों के अंदर। मेल करने वाला मेल करता है, हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, हमारी कोर्ट को डिस्टर्ब करता है, हमारी पुलिस को डिस्टर्ब करता है, शासन को डिस्टर्ब करता है, प्रशासन को डिस्टर्ब करता है, बस एक छोटा सा मेल करके। यह कितने खतरनाक मानसिकता के लोग होंगे, यह किस किस तरह से समाज को और सिस्टम को दहलाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ऐसी सूचनाओं पे यदि वो अफवाह फैलाना चाहता है तो अफवाह के प्रसारण पे रोक लगना चाहिए, वह अफवाह प्रसारित न होने पाए ज्यादा। समाज को बचाने का काम, समाज को न्याय देने का काम, समाज को सही रास्ते पे रखने का काम शासन का है, प्रशासन का है, कोर्ट का है। अधिकारी वर्ग, सक्षम लोग यह बैठ के आपस में मीटिंग करके इस समस्या का हल निकाल सकते हैं कि यदि मेल आ रहे हैं तो क्या किया जाए, क्या किया जाए कि पब्लिक डोमेन में ऐसी अफवाह न फैले, पब्लिक के मानसिकता पे इसका फर्क न पड़े और सुरक्षा भी मिलती रहे। आम जनता के जान लेने से कि बम ब्लास्ट होने वाला है, उस बम ब्लास्ट को नहीं रोका जा सकता। सिर्फ आग में घी का काम करेगा, लोग ज्यादा दहशत में आएंगे। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है, अगर आपको रोकना है, उसकी चाल को समझना है, तो आपको सबसे पहले उसकी दी गई सूचनाएं किसी भी तरीके पब्लिक डोमेन में नहीं डालनी है। आप उस पर स्वयं बैठ के चर्चा कर सकते हैं, स्वयं मंथन कर सकते हैं, क्योंकि रोकना आपको ही है, न्याय आपको करना है। रोकेंगे आप ही, पब्लिक का कोई एक बंदा उस चीज को नहीं रोक सकता है। आप कोई एरिया सील कर सकते हैं, वह बताने की भी आपको जरूरत नहीं है कि एरिया क्यों सील की जा रही है। तो यह बताने की क्या जरूरत है कि मेल आई हुई है, बम दगेगा इसलिए सील की जा रही है। शायद मेरी भावना को मेरे शब्दों के माध्यम से आप लोग समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पे किसी भी आतंकवादी या शरारती तत्व की कोई भी शरारती सूचना पब्लिक डोमेन में नहीं आने पाए, क्योंकि इससे निश्चित तौर से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, वयस्क सभी लोग मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।